राहुल के नाम पर विपक्ष को क्या एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे और इतनी पटकनी खाई है। मुद्दों पे जो अगर हम खड़े हैं और बिहार में खड़े थे तो हम सबके लिए खड़े थे, हिंदू मुसलमान के लिए तो खड़े नहीं थे। अरे बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरे पास है बस आज क्या भाव बिक रहा है, आज क्या भाव बिक रहा है, बस ये बता दें क्या भाव है, क्या भाव है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर की पब्लिक डिबेट। मोदी सरनेम पर छिड़े सियासी दंगल में कांग्रेस का दांव बहुत मजबूत पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत देते हुए उनकी 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह वही मामला है जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी और घर तक चला गया था और उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। अब कांग्रेस कह रही है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यह बहुत बड़ी जीत हो गई है। कांग्रेस में जश्न है और कहा जा रहा है कि इस जीत से विपक्षी गठबंधन को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल है संसद वाले दंगल का भी है, जहां दिल्ली अध्यादेश के मामले में विपक्ष को पहली मात मिली है और इसके बाद विश्वास वर्सेस अविश्वास पर सबसे बड़ा पॉलिटिकल युद्ध यानी सियासी युद्ध होने वाला है। लेकिन आज और अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की यह जीत विपक्ष के लिए और खासतौर पर कांग्रेस की सियासत पर एक बहुत बड़ा असर डालेगी। आज इसी सवाल पर आर पार के विशेष एडिशन में जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राहुल के नाम पर विपक्ष को क्या एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। स्वागत है आपका विशेष एडिशन में। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल की सांसदी चली गई और उनका बंगला भी चला गया। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी सेशंस कोर्ट से लेकर गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। सवाल है कि क्या कोर्ट से मिली राहत से विपक्ष को नई ताकत मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल के नाम पर विपक्ष को संजीवनी। तो आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कई दिग्गज। मेरे साथ अतुल लौंदे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र से आए हैं और कहते हैं राहुल गांधी को जीत दिलाने आए हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आज ये भी बड़े खुश हैं। मेरे साथ नवल किशोर है, प्रवक्ता आरजेडी के, आज ये भी बहुत खुश है। लेकिन मेरे साथ आज एनडीए के 2 घटक भी हैं। मेरे साथ है माधव आनंद, प्रवक्ता आरएलजेडी के, उनका अभिनंदन है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव भाटिया, मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे क्या सवाल पूछूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपको तो दांव पेच सब पता होंगे, लेकिन मुझे फिर एक गाना याद आया, हाल कैसा है जनाब का। क्या बात है। तो मुझे भी कुछ याद आया जी। जनता कह रही है जी। जनता कह रही है नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा।
याद आ जाता है, पता नहीं। आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं। भैया ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हमें क्या राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों? भाई अब आप एक अपनी अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में कूदते आप बड़े दिनों रहेंगे। बाद खुशी है, वो भी खुश इनको है। पहले- नहीं नहीं बोल ले। अगर- आप सब पांच बार दोष से धुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, देखिए, अंदर से भड़ा देखिए, बहुत है। बदलिए मत। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, बदलिए शांत मत। रहिए। इनको या तो आप कंट्रोल नहीं, करिए। राहुल गांधी पे रहिए, राहुल नहीं, गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना देखिए, जाए, यही ये सोच हालत है है इनकी। इनकी। मत जो बोले लोग बीच खुद- में। खुद जो मैं लोग अपनी- घृणा बांटते शांत, हैं, शांत। जो लोग आपसे हिंसा बात ही बांटते नहीं हैं, हो उनका- अच्छा, ठीक रही। है। हमारे साथी अतुल भैया हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ठीक है, जी जी जी। देखिए, लेकिन आपने जो- एक विधिक बात जी, पूछी, जी, जी। मैं समझता हूँ लेकिन एक झटका है ये बड़ा झटका तो लग ही रहा है आपको ना नहीं, ना इनको- उधर मत घुमाइए, तो आज पहले आपकी बारी। मैं अपनी बात कर लूं, अगर आप टोकेंगे नहीं तो जनता के लिए मैं भी अच्छा कहाँ रहेगा। टोक रहा हूं आपको, सवाल पूछ देखिए, रहा हूं। हाँ, जी सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना होगा कि उनको जो सजा हुई थी वो फैसला निरस्त नहीं हुआ है। आज एक अंतरिम आदेश आया और कन्विक्शन को स्टे किया गया है। Yes. पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस क्षण पे भी मैं कहूंगा मुझे गर्व होता है। और आपको मालूम है क्यों? एक बड़ा सवाल इस मंच से उठा रहा हूं नीचे। आज एक फैसला आया, इसमें कंप्लेनेंट कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमने सर झुका के उस फैसले को माना और यह नहीं कहा राहुल गांधी की तरह कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यह बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यह सवाल पूछेगा और ठोक के पूछिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अगर नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और अगर विदेशी भूमि पे वो 53 साल के अपरिपक्व नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनको आज ये बड़ी राहत किसने दी है, ये तो बताओ। और अंत करूंगा एक बात कह के, अगर ये फैसला ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गुजरात दंगों पे फैसला आया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिलती है, जो फैसला आया जज लोया को और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिली, जो राफेल पे आया कि देश हित में ये लड़ाकू विमान लाए गए हैं और चौकीदार चोर है कह के किसी 53 साल के अपरिपक्व नेता ने कान पकड़ के इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी ठीक था। यह सवाल पूछा जाना जी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को वाजे रखा। अब मैं सीधा रुख करता हूं अतुल लौंदे का। अतुल लौंदे, लोकतंत्र जिंदा है, इसका मतलब जिस लोकतंत्र पर कांग्रेस बार बार कुठाराघात करती थी और कहती थी कि बीजेपी पे कुठाराघात करती थी और कहती थी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी है। मतलब अपने आप में आज तभी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं सत्य में विजय थे, दीपेंद्र हुडा कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं। तो जो सच्ची बात है उसे सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? अब तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 24 की बड़ी धूप है, अब वोटों का साया न रहा, तो तकलीफ तो होनी है। अकेला था। लेकिन एक बात है, थोड़ा नहीं, मैं भाई अच्छा नहीं, देखिए, मुस्कुरा। गलत आपकी बारी में वो नहीं नहीं, मैं बोला। उनको कुछ कह ही नहीं रहा भैया, वो तो अकेला ताली बजा रहा था। मैंने कहा नहीं, ताली हो पूरी सकता है पब्लिक हाथ बजा से देगी तार भाई। जुड़े हो तो अकेले एक बात के। है जी। जब लोकतंत्र खतरे में लाया, ये कब बात होती है? जब मीनाक्षी लेखी जी जो संसद में शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके कहती है देखो ज्यादा बीच में बोलो मत, ईडी आ जाएगी। तब यह देखा जाता है कि जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप किए जाते हैं, 27 जुलाई को कहा जाता है इन्होंने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और 2 तारीख को उनको पार्टी में लिया जाता है और पूना के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है। टॉपिक पे तब ये बात होती है राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या ये पूरे विपक्ष के लिए एक संजीवनी है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल। क्यों? देखिए, ये केस तो डाला था पूर्णेश मोद ने जी, वो भी बात हो गई, आज हो गई बात। हो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई उसमें हो गई, मोद बनी क्या है वो भी सामने आ गया। और उसके बाद आप फर्स्ट एविडेंस नहीं हो
तो एविडेंस कैसे क्रिएट किया गया ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ये फैसला अचानक से नहीं वो आया है। फैसला दिखा दीजिए, ये फैसला सामने आ अचानक गया। से नहीं आया है। लेट हिम कंप्लीट, फिर आप अपनी काउंटर करिए। गलत सलत तकलीफ होती है ना, let him make his point. 30 तकलीफ होती seconds. है। मैंने कहा हमारे वकील मनु सिंघवी साहब ने मोदबनी क्या है और फर्स्ट एविडेंस ये नहीं है, इन्होंने सुना नहीं है। तो जो एविडेंस बाद में क्रिएट किया गया, अहमदाबाद हाईकोर्ट में जाकर उस पर स्टे आया था, बाद में जो है नया एविडेंस क्रिएट किया गया, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता निकला था। तो ये भी सच्चाई है, सुनिए ना, तो ये भी सच्चाई है आमिर भाई। तो ये सच्चाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हमने 125 पन्ने का सब कुछ पढ़ा है और कन्विक्शन को स्टे कर दिया है। वो बोला गौरव भाटिया ने भी। ओके गौरव भाटिया, मेरा सीधा पॉइंट आपसे ये है कि कांग्रेस अब कह रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, कल 24 जीत जाएंगे। अब हम देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, जहां पे उनकी बिरादरियों ने मेहनत करके बनाई थी, उस फसल को भी उजाड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी। अमेठी हार गए थे, स्मृति ईरानी जी आई और वायनाड तक फेंक दिया। दूसरी बात, अमित जी, वो एक अतुल भाई गुजरात छोड़ के यूपी भी तो आ गए। अरे ठीक है, आप अपनी 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 बात लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से क्या कीजिए? गुलेल से ईंटें मारे जा रहे, तोप चलेगी, दोनों गिर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, चला ही रहे। अहंकार जो है यहाँ तक झलकता है सारा तो लेकिन एक बात बताइए, आपने ऐसे बोला तोप चलेगी, ये दोनों गिर जाएंगे। चलिए मान लिया बात, भारतीय जनता पार्टी एक तोप है, तमाम विपक्षी दलों पर वो चल रही है। लेकिन मीनाक्षी लेखी सदन में क्या बोल गई, जो बात अतुल लौंदे ने बोली कि आपके घर भी ईडी भेजूं क्या? आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, केंद्र की मंत्री इस बात को कैसे कह सकती है सदन के पटल के अंदर कि ईडी जहां से चले जाएगी? कैसे कह सकती है? क्या यह मौलिक अधिकार है? क्या यह लोकतंत्र है? संसद के पटल में यह कहना गलती थी या सही था? यही दादा एक लाइन में जवाब देता हूं जी। ये गलत। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीबीआई ईडी बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। किसी के कहने पे किसी के नेतृत्व में कैसे चलेगा? देख लीजिए, ईडी कैसे? आप ही की बड़ा पार्टनर है कांग्रेस। एजेंसी को ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का या क्या संयंत्र है, बोल रहे हैं? ये मैंने कैसे कहा हो उनके सकता है? इनको नेतृत्व मालूम में नहीं है। अरे वो एक- इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। अच्छा, कौन से एक्ट में है सीबीआई? बताओ, चलो अभी बताओ। अरे सीबीआई करो, कौन से एक्ट में? नहीं, आप बताओ कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है इधर से कि आ गए, प्रधानमंत्री का देखिए। यंत्र है? अच्छा, एक सेकंड, आरजेडी आप बताओ तो। अब उनको पता नहीं है, ये आ गए। आप ये बताओ कि देखिए, कौन सा आपके कानून में शो लिखा में हुआ है? दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल सब दिख रहा है। मेरा एक सवाल मैं है। एक रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, मैं मेरी आपकी बात बताऊंगा, पूरी हो आपको जाए, बताया तो नहीं हूं। तरीका- आप अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त करिए। अतुल लौंदे, फिर आपकी बात आ रहा हूं मैं। जी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी को जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्या कारण है? राहुल गांधी ने इस मामले में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, आप माफी नहीं मांगो? अरे भैया, नहीं मांगा अरे ना। तो आप कमजोर है भैया, आप बॉम्बे जाइए, नहीं, वो आ आप- गए अरे चारा आप- घोटाले वाले आ गए। एक मेरा अरे निवेदन है, कौन सा तरीका है एनडीए भाई? टीम एनडीए से एक हर बोले, लाइन पे- टीम यूपीए से भी एक व्यक्ति बोले। ये मेरा निवेदन है, ये लोग आपको कौन सा तय करें। तरीका है भाई? अब मैंने एनडीए से आप दूसरा सुनिए, व्यक्ति एक बोला। काम करिए। अब नहीं। ये बैलेंस रखिए। आज मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूं, पहले इनको बुला लीजिए। चलिए, ठीक है, आपने बोला- टाइम पे लैट होके बस बुलवाइए, चलिए बोले दो। अच्छा, आप तय कर लीजिए टीम इंडिया से कौन बोलने वाला, टीम यूपीए से कौन बोलने वाला है? ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, बस, बोलिए। ठीक है। वो तो बताइए। नहीं, शांत रहो, शांत रहो आप। मैं तो शांत हूँ ही भैया, देखिए, ये बोल रहे हैं। देखिए गौरव जी, अगर आपका दिल बड़ा होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। आपके दिल मलिन है। आप पूरे देश को ये बताए हैं कि पूरा देश में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो विपक्ष में है। ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स 3000 जो छापे मारे, जो कि छापा का खबर छपे पेपर पे, यही कारण था। नहीं तो 99% केसेस क्यों खारिज हो जाते, ये बात आपको बताना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये राहुल गांधी के लिए केवल राहत ही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए राहत है और अधिनायकवादी सोच वाले के लिए चेतावनी है कि आप इस तरह का अगर काम करोगे और सोचोगे। आप बोल रहे हैं पूर्णेश बेदी कौन है, बता दीजिए, बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन उसी पार्टी के तो है। क्यों उस तरह की बात करते हैं? और ये कहां पे हुआ वो भी बता दे। ये बात सिंपल नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है कि जब जनता के लोगों को, प्रतिनिधि को आप नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, संसद के अंदर धमकाएंगे, संसद के बाहर धमकाएंगे, तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और यही कारण है कि आपको इंडिया गठबंधन से समस्या है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये इंडिया हो नहीं सकता है। और उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। जो नेता विदेशी भूमि पे जाके कहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहे तेरी कब्र खुदेगी यहीं पे, जो कहे चौकीदार चोर है,
धिक्कार है ऐसे नेता पे, और इसीलिए इंडिया नहीं, ये बहरूपीय हैं, ये जानते हैं इंडिया की ताकत क्या है और इसलिए ये नाम ये रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इनकी बात का उत्तर दूं और इनकी भी। मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात कही थी, एक बहुत तथ्यात्मक बात कहने जा रहा था जब इन्होंने कूद कूद के टोक दिया मुझे। मैं हाईकोर्ट का इसी केस में जो है जजमेंट लेके आया हूं। आपको मालूम है राहुल गांधी ने कहा माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा भाई, स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए है कि ये देखिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में राफेल केस में। मैं बताऊं, दूसरा, आप माफी नहीं मांगेंगे, आप वैसे कोर्ट के अंदर कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि मैंने बोला क्या है। जब आपको याद ही नहीं है कि आपने बोला क्या है अमीर जी, तो आप माफी कैसे मांगोगे? ये राहुल गांधी। और तीसरा, मैं एक बात और बता दूं, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, आप देखिएगा, ये डिबेट याद रखिएगा, इतिहास रचेगी। यहां जो जनता बैठी है ना, 303 सीटों का आंकड़ा पार कराएगी भारतीय जनता पार्टी का और 400 एनडीए का। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब अतुल लोंढे, फिर अनुराग भदौरिया और माधव आनंद जी। ठीक है, अब टीम यूपीए से यानी टीम INDIA, टीम इंडिया जो है, उससे आप बोलेंगे जनाब अतुल लोंढे, जवाब आपका जी। अब इन्होंने कहा कि हम तोफ है, ये है। नदी नाले जब चलते हैं ना तो बहुत जोर से आवाज होता है, और समुद्र होता है ना, शांत होता है। समुद्र की गहराई जब आती है ना तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार 70 साल हो गए भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, आज एक भी प्रूव नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा कि सीबीआई के कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2G में कई आरोप किए जी, परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन 2G जज ने ये कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, कुछ भी आरोप नहीं हुए। अब जी इन्होंने जिन जिन के घर में ईडी बुलाई, मुझे कहा कि आप बीजेपी में आ जाओ। मैं बोला रुको, आप रुको थोड़ा, 6 महीना दो मुझे, 300-400 करोड़ कमाता हूं, फिर क्या हो जाएगा, ईडी मेरे घर पे आएगी, फिर ईडी के साथ साथ अमित शाह का एक नुमाइंदा आ जाएगा, शायद गौरव भाटिया जी आ जाए, फिर मैं आराम से जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा, गौरव भाटिया जी यहाँ प्रवक्ता बनकर घूमते आप कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार ने भ्रष्टाचार करा है? आप कह रहे हैं अजीत पवार ने आपकी सरकार में भ्रष्टाचार करा? हमने तो कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा। क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है कि ये भ्रष्टाचार का जो आरोप करते, जो इस्तेमाल की बात थी संस्थाओं की, बात पे स्टैंड करिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्योंकि शरद पवार आप लोगों के साथ है। अनिश जी, आरोप करना जी, गलत आरोप करना, मैंने यही गलत आरोप करा। सुनो जी, फिर उनको डराना, उनके घर में, उनके घर परिवार को, उनके पत्नियों को, उनके बहनों को, उनकी एक ही पत्नी है, पत्नी एक ही। सुनो पत्नियों उनके, यानी एक अजीत पवार की बात नहीं है। हाँ। एक अजीत पवार की बात नहीं है जी, सब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो इनके पार्टी में आए, तो उनको डराना और फिर पार्टी पर लेके आना। सुनिए एक बात सुनिए। जी बोला। और कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे, और इतनी पटकनी खाई है, 136 जीते हैं राहुल गांधी जी ने। तो ये बात ना करे कि आरोप करे तो फिर सिद्ध भी करके दिखाओ। 70 साल तक अगर आप आरोप करते रहो तो आप अपनी असफलता आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कर्नाटक में मोदी जी को पटकनी दी, राहुल जी ने 136, राहुल जी जीत के आए, मोदी जी की सीटें 65 रह गई। बिल्कुल आपने सही बोली कि बीजेपी हार गई कर्नाटक का चुनाव। अगर उस विश्लेषण चाहेंगे, यूपी आप हारे अभी, उत्तराखंड आप हारे अभी, गोवा आप हारे, नॉर्थ ईस्ट आप हारे, असम आप हारे, देश आप हारे, तो क्या करेंगे? लेकिन फिर भी जो जीता इलेक्शन उसको बधाई होती है, लेकिन लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर हार जीत का पैमाना है तो 2014 से अभी तक की कहानी बहुत कुछ कह देती है। माधव आनंद भी है, ये अनुराग भदौरिया, एक सेकंड में आता हूं अनुराग भाई, माधव भाई आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये टीम यूपीए यानी INDIA इंडिया जो आपकी है, उसके एक और नुमाइंदे अनुराग भदौरिया के पास जो टमाटर साथ लेके चलते हैं, जो टमाटर साथ लेके चलते हैं। आप इन्होंने तो मतलब अभी बोल दिया कि देखिए मोदी जी को चुनाव हराया राहुल जी ने कर्नाटक के अंदर, तो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने आपको 22 के अंदर, पिछले साल, अभी 1 साल ही बीता है, साल ही हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चौथी बार बहुत बुरी तरह से हराया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी यही बात लगती है? देखिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं इसका जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। इतनी लंबी लंबी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने बोली, बहुत लंबी लंबी बातें। मैं तो ये जानता हूं, जनता की एक बात मेरे पास है, बस आज क्या भाव बिक रहा है, दाम बता दें। आज क्या भाव बिक रहा है, बस ये बता दें, आज का भाव क्या है? आज का भाव क्या बिक रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जनता का दर्द समझते हैं। आज का भाव क्या भाव है, प्रभु बता दीजिए जरा,
बहुत टमाटर। लंबी लंबी बातें हुई। तो ये भाव नहीं बता नहीं, पाएंगे, एक ही टमाटर लेके नहीं, चल नहीं, रहे हैं, भाव अलग नहीं अलग बता लेते हैं पाएंगे। अमीश जी देखिए, अरे कहाँ ले पाएंगे? एक ही अमीश टमाटर जी के पैसे आप नहीं भाव है। नहीं बता पाएंगे, आपकी तरफ से बोल रहे सुनिए ये इसलिए भाव नहीं बता पाएंगे कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता हार रही है महंगाई से, जनता हार रही है बेरोजगारी से, जनता हार रही है क्योंकि ये जनता के बारे में बात नहीं करते, ये हमारी चिंता लेकिन करते चुनाव हैं। आप हार गए यूपी में। अरे ठीक है फिर जीत जनता हार रही है, चुनाव आप हार गए यूपी में। हार जीत लगी रहती है। 70 साल हाँ, ये भी तो हारे ना। इसके मतलब नहीं, इसके आपस में मतलब लड़ नहीं कि रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो टमाटर अरे 200 के एक पार हो ही जाएगा। बोलता है, इसका भाड़ ना मतलब नहीं है दीजिएगा। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो बेरोजगारी बढ़ Let them जाएगी। complete. इसका मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो किसानों का दुर्दशा हो जाएगी, किसानों की इनकम दुगनी नहीं होगी। ये तो नहीं है कि जीतने का मतलब टॉपिक पे। राहुल जी पर क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अमीश जी का मतलब होता है सच्चा और शुद्ध। आपने अपने डिबेट के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भैया जीत शुरू हो गई। अब लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे न्यायपालिका पे लोगों की आस्था, लोकतंत्र पे लोगों की आस्था है और आस्था का देखिए सबकी मजबूत हुई है, जिस तरह का न्याय मिला है। अब ये समझो जीत की शुरुआत हुई है, अब जनता जिताएगी क्योंकि जनता के सामने बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, परिवारवाद की बात आप करते थे, सत्ता बनाने के लिए परिवारवाद भूल जाते हो। जब भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार को अपनाने जब भ्रष्टाचार के लोग आपके साथ आते हैं तो भ्रष्टाचार भूल जाते हो। और पार्लियामेंट के अंदर में इनकी नेता अगर ये कहेंगे जवाब कि देंगे, आप कुछ बोलोगे तो टीम ये भी एनडीए आपके से गलत माधव है। हो गया अनुराग भाई, ज्यादा तेज बोलेगा तो फिर सर हो हुआ जाएगा, BPI हो सर, जाएगा। भाषण हो गया, ये पूरा भाषण हुआ अरे तो 4 मिनट क्या का। बोला जाएगा? अब ओके अनुराग भाई ज्यादा तेज बोलेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, थोड़ा सा शांत। आपको टमाटर दे देंगे। ठीक है, चिंता मत ठीक करो, है। जो लाया हुआ ठीक है, टमाटर ठीक आपको है, दे देंगे। ये क्या आपको लग रहा है, क्या ये जो विपक्ष कह रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। क्या उन्होंने ट्वीट किया? नफरत पे मोहब्बत की जीत। बहुत अच्छा, पहले नफरत फैलाओ, तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, नफरत फैलाओ और फिर मोहब्बत की बातें करो। ये अनफेयर है। एक मिनट, टीम आपकी एनडीए से बात- कोई नहीं नहीं, बोला नहीं बीच में। नहीं बोला। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो जानबूझ के इस तरह के बयान देता हो, समाज को बांटने वाला बयान देता हो और पुनः जैसे कहता हूं कि मोहब्बत की जीत हो, किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हो? चलो मान लिया, ठीक है, उनकी बड़ी जीत हुई। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, जजमेंट दिया, सबने स्वागत किया, एनडीए के लोग ने भी स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो भी उनका जाए। लेकिन आप कहते हो कि इंडिया जो है बहुत मजबूत हो गया, इंडिया अलायंस मजबूत हो गया। कौन सा इंडिया अलायंस में तो अब मारा मारी हो जाएगा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरे पकड़ नीतीश के चाचा बोला था, प्रधानमंत्री ये बोली बनेंगे। बात पकड़ ली। मेरे अब तो नीतीश राहुल चाचा गांधी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे। एक मिनट अमीश भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अनुराग का जवाब आना चाहिए। अनुराग का बात जवाब पूरी आना नहीं हुई चाहिए। है। राहुल गांधी के अमीश प्राइम भाई, मिनिस्टर मेरी के बात कैंडिडेट पूरी हैं, नहीं हुई है। जवाब दे दूं? आपने नहीं देखिए, बोलने दिया आप मुझे। मानते- अब बोलूं मैं? अरे नहीं बोलने दिया। अरे मैं बोलने दिया आपको। मेरे नीतीश चाचा क्या प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल बाबा यही प्रधानमंत्री देखो बनेंगे? कितनी अच्छी कुमार बात या राहुल है, गांधी? कितनी अच्छी बात की उन्होंने। नीतीश चाचा, देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, भतीजे भी हैं, फूफा भी हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं रिश्ता, तो हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान। अखिलेश भैया भी बता तो रहे है। हैं, बिल्कुल है ना। तो मैं कह रहा हूँ अरे क्यों नहीं है, भतीजा बता ही दिया मेरे। अरे अब देखिए उनका मजेदार बात प्रवक्ता का देखिए, जॉब चला अरे जाएगा, मैं बोल ऐसा लूं, मत करिए। मजेदार बात देखिए अगले कि भाई हमारे बोलो। पास कितने चेहरे हैं लोकतंत्र में, हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। इनके पास दूसरा चेहरा ले लेंगे, अगर नाम ले भी लिया इन्होंने तो जीभ लड़खड़ा जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब गौरव भाटिया, अब टीम एनडीए, टीम एनडीए। देखिए, आपने चाचा का नाम लिया, आपने कईयों का नाम लिया, लेकिन अखिलेश भैया का नाम आप भूल गए। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव की एक बाइट थी, हमारे पास कई चेहरे हैं, हमारे पास कई लोग हैं। बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो वो अवेलेबल है, महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो अवेलेबल है, कई सारे प्रधानमंत्री उनके पास अवेलेबल है। तो सब प्रधानमंत्री अवेलेबल है, उनके पास सजा हुआ है सब कुछ। बताइए। हाँ, इतना पब्लिक सजा ने किसने क्या बोला, किसने बोला था? प्रधानमंत्री की सुपरमार्केट। तो गेंदा फूल चाहिए। शांत हो। सर, प्रधानमंत्री तो क्या गेंदा फूल प्रधानमंत्री होता है ना, गेंदा फूल होता है ना, गुलाब का फूल होता है। प्रधानमंत्री होता है। देखिए ऐसा है, तो इनके पास अगर आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट। अब जवाब भी आना इनके होगा। पास सीरीज है। अब इससे जवाब मिलेगा। एक लाइन आप रेपिस के जवाब मिलेगा। हाँ, जवाब एक मिलेगा। लाइन में। हाँ, आप मतलब बताइए ये हाल है। उन्नाव की अरे घटना पे गलत, बताइए, देखिए, ये फोटो गलत है, बात है। फोटो लेके नहीं घूमेंगे। अगर अमीर जी ऐसे चर्चा कर टीम रहे हैं, कोई बात एनडीए, टीम यूपीए। उसके बारे में बताइए। अंकिता, अंकिता ये क्या हो रहा है? कुलदीप सेंगर इतना बवाल मच गया, कौन सी फोटो दिखा दिया? बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया, प्लीज शांत। नहीं, ओके, नहीं, आप अपनी बात करें। पहलवान महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया उसके बारे में नहीं
नहीं बोलेंगे देश के लिए मेडल जीत के आई थी। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या अन्याय हुआ उसके बारे में बोलने की हिम्मत है? बोलिए, मणिपुर में बेटियों के साथ कितना अन्याय हुआ? उत्तराखंड में अंकिता यादव पूरे सबूत मिटा दिए इन्होंने, 1 साल तक जेल करते रहे। लगाने की बात है, जब मुद्दों पे बात हो रही है तो इस तरह का फोटो बात करेंगे। फोटो लेके घूम रहे हैं यहाँ पे इनके। एक सेकंड, एक मेरा निवेदन है, आप लोग सारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हाथरस पे भी अपने जवाब टाइम पे आना बोले। चाहिए। आप एक सेकंड, आप अंकिता पे भी जवाब आना एक चाहिए। सेकंड, आप शांत रहिए, उन्नाव पे भी जवाब आप शांत आना रहिए, चाहिए। शांत रहिए। महिलाओं पे भी जवाब अनुराग, आना अनुराग, ये चाहिए। तरीका नहीं होगा, आप जवाब मांग रायता मत फैलाइए। उन्होंने दिखाया, अरे रायता अरे इनके फोटो दिखा रहे हैं, आप रायता बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इनका सांसद है, इतना बड़ा रेपिस्ट। ठीक है, एक सेकंड, अब उनकी बात को रखने दीजिए। अब जवाब नहीं है, चुप हो मैं- गए। फोटो कहाँ गई? मैं अखिलेश का तोता हूँ, अब जेब बोलो, में अब टमाटर नहीं रख के बोलोगे। सोता हूँ। क्या भाव ये है? है क्या भाव है? ये। क्या भाव है? भाव पूछो, भाव। देखिए, क्या भाव है टमाटर? ये इनको टमाटर का अरे भाव भैया, नहीं सब्जी पता की है। दुकान को हटाओ अरे यार वो क्या तोता तोती आप सब्जी की दुकान को हटाओ। आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत मैंने कुछ नहीं बोला। किसी को तोता बोला, सुनिए। मैंने बोला क्या कौन तोता है? आपको अरे मालूम कोई है? किसी को मोदी जी का कुत्ता बोलते अच्छा लगेगा क्या? वो भी बोल सकते हैं हम कि भाई तोता मोदी जी का में कुत्ता मर्यादा, मर्यादा रखिए, क्योंकि उड़ मर्यादा जाते हैं। रखिए, मर्यादा रखिए। सारे जानवर आ जाएंगे फिर। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये पता है हाँ। कि जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो वहां पे पिद्दी पहले बिस्किट खाता है, मोदी प्लेट पे जी का चाटता है, कुत्ता उसके बाद है, ये जाते रोज हैं। झूठ तो बोलता है। कुत्ते की बात मत करो भैया, मोदी जी का कांग्रेस पार्टी कुत्ता की है, हैसियत रोज सबको झूठ पता है। बोलता है। ये शब्द ना हम बोले किसी तो ने, जब आप भी- आप उन्होंने आपको बोला हो गया, था ना, उनको इसीलिए उनको जवाब भी दिया। मैंने रोका। देखो इन्होंने पहले भी कहा, सुनिए। इन्होंने राहुल जी के बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां हाँ, की हाँ, है, हाँ। इन्होंने इतनी गंदी मैं ये टिप्पणियां गलत की है, बात है, मैं split ऑब्जेक्शन personality, कर रहा हूँ, split मेरी बात पूरी नहीं personality, हुई है। split एक personality, मिनट। ठीक है, आप अपनी बात धन्यवाद। रखिए, आप अपनी बात को रखिए। धन्यवाद। अभी इन्होंने शांत बोला रहिए था बाप। कि कहा भाजपा ने अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, तो मैं कहूंगा ये देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था बुआ जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं और उन पे भरोसा किया तो बॉर्डर पर पत्थर के हाथी लग जाएंगे, और उनके साथ आ गए भैया। ये है अखिलेश यादव, इनसे बड़ा नेता तो नहीं है ना। तो मायावती ने भी कहा था, सुनिए। चरगुंडन की गुंडन- छाती पर मोहर लगाओ, हाथी ना, पर। ये नहीं, मायावती ने एक और बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था भारत में सबसे बड़ी गुंडों की पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी, और दोनों साथ आ गए। ये अभी लाया हूं वो अभी भी। तो आए साथ। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए 2017 में 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगा रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद जाके बैठे टूटी साइकिल पे जो पंचर है, और हरा दिया जनता ने। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। अरे 2019 में, बीच में नहीं, आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में समझ गए भैया भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनसे लड़ नहीं पाएंगे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार मायावती के साथ कूद के अरे तो गए। ये 38 साल आप- कहाँ से आया? ये कहाँ से आ गए भैया? 38 साल कहाँ से ये आया? कहाँ से आया? आप कहते हो बिहार से है? 27 साल यूपी, बिहार से, अरे इनको पता 38 ही साल नहीं कहाँ है। से है? 27 साल सब एक यूपी साथ आ बिहार जाते आ हैं। रहे हैं, आप दयानंद अकेले कहाँ आते हैं? अरे ठीक है। 25 साल में अच्छा, आपको 10 याद सेकंड नहीं की आता बात है? जी, मैं आपको 25 साल में मैं याद आप- नहीं मैं आता फिर है। आपको मौका एक दूंगा, मैं फिर एक आपको- और सवाल ले लीजिए। एक जब ये सवाल जब पूछे आप आपसे। नहीं, अरे नहीं, सुन सवाल लीजिए। के पहले अरे एक सवाल सुन पूछ लीजिए। लीजिए। सुन लालू लीजिए। 5 बार दोष से धुए, अरे वो वो फैसला सब- मानते हैं नहीं, देखो, पूछ वो- लीजिए, इतना ही पूछ देखिए, वो लीजिए। कह रहे हैं लालू यादव भ्रष्टाचारी है कि नहीं? बोलिए, बस इतना बताइए। एक्सटेंशन पे अधिकारी आप रखेंगे बेकार। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद, तो यही होगा, इंडिया को बर्बाद करने का यही काम होगा। सुनिए, अब मैं आप इसी सुन बात लीजिए का- पहले। जीतेगी इंडिया। सुनिए, लेकिन वो चाहे कितना 10 भी सेकंड, करो, 10 सेकंड और बढ़े, 10 अरे सेकंड। जुड़ेगा युवा, जीतेगा इंडिया। इंडिया ही जीतेगा। जिंदाबाद ओके, पब्लिक करिए राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलिए जी। अरे इंडिया जिंदाबाद बोलो। मैं इनकी बात से सहमत जो हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद ना बोले, बोलो। जिंदाबाद। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, इंडिया जब जिंदाबाद। इंडिया होगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। लेकिन जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनकी कब्र कूदेगी और जनता खोदेगी। ठीक ये है वो, ये ठीक है। हाँ, ओके, इंडिया राहुल गांधी, कौन कह रहा था राहुल गांधी जिंदाबाद में? सवाल, ओके ओके, क्या एक सेकंड खड़े होके अखिलेश यादव की बात करते तो ओपी राजभर जो बोलते हैं कि यमराज भी आएगा तो भी बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा, और वहीं बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं, उस पर क्या बोलेंगे गौरव भाटिया? ठीक है जी 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 जी। पर पीडीपी के साथ अब आप आ गए, ये अब लीजिए। आप आ गए, अरे महबूबा, अब आप आ गए। महबूबा से इनको मोहब्बत नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत है, गलत। पीडीपी इन्होंने कहा पीडीपी भारत तेरे टुकड़े टुकड़े है, और ये कहकर दूसरे ही महीने में जाके बैठ गया। अच्छा, हमने एक कभी नहीं सवाल कहा। है अरे पर अतुल भाई हमने से। कभी नहीं कहा था। अतुल भाई से एक सवाल। अच्छा पूछ लीजिए सवाल, अतुल भाई फिर मैं आ रहा हूँ इतने आपको। आज मुस्कुरा रहे मुझे। बोलो बोलो, सवाल पूछो। मतलब सोचिए, अरे आराम से। हजारों डिबेट हुई, हर बार कांग्रेस का प्रवक्ता निराश, आंखों से आंसू, छाती पे आग लगी है। आज हंस रहे कम से कम, ठीक है। ये बताइए, लोकतंत्र भारत का जिंदा है या नहीं है, ये बताइए बस। ठीक। सब जानना चाहते। राहुल गांधी कहते नहीं है जिंदा, आप क्या कहते हैं? लोकतंत्र के लिए हम लड़े,
और लोकतंत्र के लिए हम जीते भी हैं। पलटू राम। फिलहाल टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद टक्कर में पूछेंगे जनता के सवाल नेताओं से। क्या दुआ गलत। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सचिन जी, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। क्या यह पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक संजीवनी की तरह है? मैं समझता हूँ बात देश की है, और जिस प्रकार से एक मानहानि के मुकदमे में जी उस कानून के तहत जो 150 साल से कभी सजा नहीं मिली, उस सजा को एक आगे रखकर राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त किया गया था। जी आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट से हमको जस्टिस नहीं मिल पाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि देश पे न्यायपालिका पे लोग भरोसा कर सकते हैं। और राहुल जी की इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन समूचे विपक्ष को एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और ये जो 2 साल की कन्विक्शन का इशू था, इसको लगातार हमने अपील किया, लेकिन हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में कहीं राहत नहीं मिली। लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश में जजेस, सुप्रीम कोर्ट खासकर हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा कि ये सेंटेंस गलत था और अब ये रास्ता खुल गया है राहुल जी के दोबारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। जी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, इस बात में भी कोई शक नहीं है, जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये कॉशियस अप्रोच भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको हम सब स्वीकार करते हैं कि राजनीति में जो संवाद है, जो चर्चा, भाषण है, उसको हमको एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के तहत ही करना चाहिए। लेकिन सब पर लागू है, विपक्ष, पक्ष, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। मैं भी इस पर समर्थक हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की एक डिसेंसी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो कमेंट किया था, उसको डेफेमेशन हमेशा किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन किसी समाज का प्रतिनिधि बनकर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोअर कोर्ट में डेफेमेशन केस कर दे और उसको उनके बाद उनका कन्विक्शन हो जाए, ये बहुत, मैं समझता हूँ, अतिशयोक्ति हो गई थी न्याय की आड़ में राजनीति करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कितना छोटा कितना बड़ा हो, लेकिन इसकी पालना होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, जितनी जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उतनी जल्दबाजी में इनकी सदस्यता दोबारा मतलब आप कह रहे हैं कि सदस्यता राहुल गांधी की जो रद्द हुई है वो जल्दी से, त्वरित तरीके से वापस आनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसमें राहुल गांधी बोले लोकसभा में। जो ऑनरेबल स्पीकर हैं वो भी मर्यादाओं और कानून से बने हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आता है उसको हर व्यक्ति, हर संस्था को मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बिना समय जाहिर करे स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा अपनी बात को उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा में, देश में आज जो हरियाणा में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, उन सब बातों को बड़ी प्रखरता से रखा है। लेकिन अब क्योंकि इस निर्णय के बाद एक बल मिलेगा इंडिया को, गठबंधन को, विपक्ष की पार्टियों को, निश्चित रूप से इसका फायदा पार्टी को, हमारी पार्टी को। मेरा सवाल है, आप चाहते हैं कि अब, मेरा सवाल है, क्या अब राहुल गांधी, क्योंकि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होनी है, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, आप चाहते हैं राहुल गांधी भी बोले, उनकी सदस्यता बहाल हो? क्यों नहीं होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। अल्टीमेटली स्पीकर भी एक संवैधानिक पद है और मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्षता से वो काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अब आज के आदेश के बाद अब कोई विलंब नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, लेकिन जो लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी अधिक सवाल उठाती रहती थी, राहुल गांधी खुद उठाते रहते थे, उस लोकतंत्र पर जो सवाल या निशान था उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि लोकतंत्र है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दिया। भाई, मैं तो कह रहा हूँ न्यायपालिका को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप देखिए ये लगातार कई कोर्ट्स होकर ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, संस्थाओं का जो इस तरह पॉलिटिसाइजेशन हुआ है वो एक हकीकत है, उसमें कोई छिपाने डिबेट की बात नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, ये राहुल गांधी जी की कन्विक्शन की आड़ में उनकी सदस्यता समाप्त करने की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित हो सकता है। जिस प्रकार कंप्लेन हुई, उस पर संज्ञान लिया गया, फटाफट कार्रवाई करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टूड टॉल, सुप्रीम कोर्ट हैज शोन बाय एग्जांपल। तो यही सवाल है मेरा, यही सवाल है। यानी आप मानते हैं कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है जुडिशरी, वो बहुत महान है, यानी लोकतंत्र है भारत के अंदर।
आप लोग जो बार बार सवाल उठाते थे नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन इसको सुरक्षित रखना है। इसको चुनौतियां मिल रही हैं, इनकी संस्थाओं, हमारी संस्थाओं पर आक्रमण हो रहे हैं जी, उसको भी सुरक्षित रखना है और सुप्रीम कोर्ट ने आज पहल करी, उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। हमारी जो 2 सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए था, नहीं आया, क्योंकि ये फोटो स्टेट फोटोकॉपी लेकर चलते हैं और कहते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने वाले को इसकी जरूरत नहीं होती है। 2 सवाल जो कि प्रधानमंत्री का आपने बात, प्रधानमंत्री का अरे बोलने तो नहीं, प्रधानमंत्री का बात सवाल पूछा भी गया। देखिए 1977 में, 1989 में, 2004 में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था और जीत हुई। इंदिरा गांधी 1971 में 352 सीट था, 400 से ज्यादा राजीव गांधी के पास सीट था, उसके बावजूद भी सरकारें बदली। साइनिंग इंडिया का अंत क्या हुआ आप भी जानते हैं 2004 में। तो ये सवाल एकदम गैर आप कह रहे हैं कि सरकार का अंत होगा इसमें? एकदम होगा, वो इसलिए होगा कि इसलिए होगा कि 10 साल सुनिए, आप कह रहे हो गया, 2 मिनट, 10 सरकार का अंत इसलिए होगा कि 10 साल के बाद लोग दशा पर सवाल पूछेंगे, आकलन का वर्ष है और उम्मीद है कि इंडिया, अब टीम एनडीए से बोला जाएगा, अब टीम एनडीए बोलेगी, अब टीम एनडीए बोलेगी। अब इंडिया वाले को टाइम दे दिया, भारत वाले को टाइम दे दिया, अब भारत वाले को टाइम। अच्छा ठीक 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 ठीक, कि लोकतंत्र की आत्मा भारत में बसती है। आप ही की टीम से बोलो। आपने जिक्र किया बिहार का मिसबाय, बिहार में देखिए कि चाचा भतीजे की जो सरकार है, चाचा को प्रधानमंत्री बनना है और भतीजे को मुख्यमंत्री बनना है। अरे बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस बिहार को संभालने की, सजाने की जिसको आपको मिला था मैंडेट, उसको तो आप जला रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑल ऑडियंस माधव भाई आपने बोला चाचा को प्रधानमंत्री, चाचा को प्रधानमंत्री, एक बारी ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड। इन्होंने बड़ी, आपने बोला चाचा को प्रधानमंत्री और भतीजा को मुख्यमंत्री। कहीं 24 में बनना जाए, दोनों ही, वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए, आप क्या करेंगे? बिहार को संभालने की जिम्मेवारी उनको मिली, वो तो बिहार संभाल नहीं रहा, बिहार जल रहा है। गौरव भाटिया, अच्छा 5 सेकंड बोल लीजिए। यूपी में इतने साल से भाजपा है, ऐसा कोई पैरामीटर बता दो जहां यूपी ने ग्रोथ किया है। सीरियस बात करो, सारे जवान नौजवान बैठे हैं। ठीक है, ओके, जवाब गौरव भाटिया। महंगाई में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो प्रियंका वाड्रा गांधी कही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और इस बार मैं जो है बहुमत पाऊंगी, और सीटें आई 2 404। बताइए। अच्छा हमने कभी नहीं कहा इनकी भी 2 सीटें, आपके बीच में नहीं बोले, अनफेयर होता है। अरे भाजपा इनकी भी 2 सीटें दी। अहंकार में डूबा हुआ जो वक्तव्य होता है उसका जवाब देना चाहिए। हो नहीं सकता। 2 सीटें थी, मेरा निवेदन मानिए, 2 सीटें, मेरा निवेदन मानिए, मेरा निवेदन 55 साल तक सत्ता से बाहर रहने का अपमान नहीं किया, 2 सीटें आई। अरे 2 आई तो 200 भी आएगी। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, देखते रहिए। और मैं बताऊं, अभी सामने खड़ा है। भैया क्यों आज तो आपके खुशी आप। अच्छा जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने बौखलाए होंगे। आज तो राहुल गांधी को राहत मिली है। आप तोता निकालते हो, बाज निकालते हो, हमने थोड़ा कुत्ता निकाल दिया और थोड़ा मुंगेरी निकाल दिया। क्या बुरा हो गया उसमें? ये राहुल गांधी को कुत्ता बोलेंगे तो मुझे आपत्ति होगी, ऐसा मत बोलिए राहुल गांधी के बारे में। मैंने मोदी का कुत्ता बोला, सॉरी, मैंने मोदी का कुत्ता बोला, आपत्ति दर्ज करता हूँ। हमारे देश के नेता है, अगर राहुल गांधी को इन्होंने कुत्ता बोला मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। एक सेकंड। अच्छा बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठे हैं, सवाल आपका क्या सवाल है सर? ये डिबेट जब से चल रही है हम भी देख रहे हैं, आप लोग इतनी असभ्यता से पेश आ रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी टमाटर, कभी बिल्ली। जो सरकार बैठी है, सरकार आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो इसके भाग में राजभोग है वो राजभोग है। आप कुत्ता, टमाटर ऐसे शब्द कह के इस देश के संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ ये बड़ी अच्छी बात बोली है, ये नेताओं के लिए एक सबक है। जी सर, मेरा सवाल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो एक स्टेटमेंट दिया था प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान को रेप में नंबर 1 स्टेट कर सकती हूँ। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने एक बात बोली कि इंडिया में सबको हम साथ लेके चलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को साथ में क्यों नहीं लेके चले? ये आपका पॉइंट है, ठीक है। गौरव भाटिया से क्या सवाल है? मेरा गौरव भाटिया सर से सवाल है। सदन में कुमार कलेकर ने पूछा था कि 5 साल में कितना IIT IIM खोला है। सुभाष कुमार ने बोला कि एक भी नहीं खुला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोला कि रोज IIT IIM खोलता है। तो उनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जी। लेकिन सुनिए, ठीक है, मैं आपको एक तथ्यात्मक बात कह देता हूँ
तथ्यात्मक ही बता रहा हूं मेरे भाई, आपने सवाल किया तो उत्तर भी तो सुनिए। आईटी हो, आईएम हो, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जितना हमारी आजादी के 63 वर्षों में खुले, 9 साल में आईटी आईएम खुलने की दर उससे 3 गुना ज्यादा हो गई। ये सच्चाई है। नाम बताइए, दूर से काम थोड़ी चलेगा। हम नाम बता दें, ये नाम बताएं, मैं नाम बता दूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। हिमाचल में नहीं खुला, कर्नाटका में नहीं खुला, नाम बताइए। सरकार का जवाब बात सुन रहा था, मेरी भी बात सुनी जाए। मेरे भाई ने कहा, मैंने आपको बता दिया तथ्यात्मक रूप से, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। एक मिनट रुक जाइए। 70 साल में टमाटर कभी 200 रुपए के पास, 200। अरे बंद करिए सर, हो गया टमाटर, हो गया। 70 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी। अब 70 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी। 3-4 तथ्य रखने दीजिए। 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 2 साल में 100 रुपए डीजल पे 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अरे भाई साहब, आप टमाटर ही लेकर घूम रहे हैं। पेट्रोल पंप भी, डीजल पेट्रोल भी बढ़ा है। दूसरी बात मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, हमारी आर्मी ने कहा, एयरफोर्स ने कहा हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिया। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो घुस के ठोका बालाकोट को। ये मोदी चलिए अरे एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन, अनुराग शांत। देखिए व्यूअर्स, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं एक बाइट सुना रहा हूं आपको अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। वो कहते हैं बड़ी मछली जब होती है उसको, एक सेकंड, एक सर, गौरव भाटिया शांत। आप अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप उनकी जुबानी सुनिए, और व्यूअर्स आप भी सुनिए, और नेतागण आप भी सुनिए। एक सेकंड शांत बैठिए, अब आप सुनिए वो बाइट। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। समुद्र में अब देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी की आपने बाइट सुनी। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं, पूरे विपक्ष को लगा कि इस समय मोदी और शाह की जोड़ी है, उन्हें अकेले दम पर हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। समंदर में आपने देखा होगा, मैं छोटा करके बता रहा हूं, समंदर में आपने देखा होगा एक बड़ी मछली निकलती है, उससे बचने के लिए छोटी छोटी मछलियों को बड़ा आकार लेना पड़ता है। यह अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, यह एक बड़ा कबूलनामा है। ये एक सेकंड अतुल लोंदे से सवाल है मेरा। अतुल लोंदे, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मोदी और अमित शाह दोनों बहुत बड़े हैं, उनसे निपटने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और हमारी मजबूरियां हैं। मजबूरी का गठबंधन है ये, उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली बोला। उन्होंने, उनके कहने के पीछे का मतलब यह है कि आज देश बेरोजगारी से लड़ रहा है। आज देश सुनो मैं बता रहा हूं, मैं आपको मतलब बता रहा हूं। आप मतलब वो तो मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है? पार्टी के नेता ने, मैं बता रहा हूं ना, जी मैं बता रहा हूं ना जी। उन्होंने ये कहा कि इस देश का युवा बहुत सबसे ज्यादा 70 साल की बेरोजगारी से लड़ रहा है। इस देश में 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, ये 9 साल में इन्होंने 100 लाख करोड़ करके 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अभी आज ईपीएफओ का डेटा आया, बहुत झूठ बोलते रहे लोग। ईपीएफओ का डेटा ये बताता है कि 2,40,000 के ऊपर रोज का, हर साल का रोजगार निर्माण नहीं किया। इनकी ही सरकार जो है वो जवाब देती है। लेकिन जो सवाल है ये सब, मुझे विपक्ष से ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, आप मजबूर हैं साथ आने के लिए, जो बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली। देखिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। नहीं, सवाल मेरा है, जवाब आप दें। मैं दे रहा हूं। सवाल मेरा है, जवाब दें। आप मजबूर हैं जी। अधीर रंजन चौधरी जी की जो बोली भाषा है वो बंगाली है। एक सेकंड बोल रहे हैं। उनकी बोली भाषा बंगाली है, तो वो बोलने में थोड़ा सा उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से देश के साथ अन्याय हुआ है और राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के मुद्दों पे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की बात पे हम सब एक साथ। गौरव भाटिया, आप एक सेकंड। उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा उन्होंने बोल दिया। मतलब मजबूर है, मछली भी उनको समझ में आ रही है, उन्हें उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। जवाब दिया तो गौरव भाटिया
हिंदी अच्छी नहीं है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुला देते हैं। और हमारा लोकतंत्र इतना महान है कि जो डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने गया था उसमें अधीर रंजन चौधरी खड़े थे और उस महिला ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। यह है भारत का लोकतंत्र। दूसरी बात, मछली का संदर्भ समझिए। मछली का संदर्भ वो कांग्रेस की मछली बता रहे थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका भ्रष्टाचारी पानी है। ईडी हाथ लगाएगी तो डर जाएगी। अदानी के 20,000 करोड़ कहां से कहां गए? देखो, दो इंडिया के लोग बोले, एक एनडीए का बोल रहा है, अब अलाउ तो करेंगे ना, ये तो अलाउ बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। वाह करिए, प्रधानमंत्री खुद बनता है बनाई पार्लियामेंट से, है, किस सवाल खुद पर बनाई बनता है? अरे अभी राहुल गांधी जी का जो सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं हो पाए, या उनको बंगले से बाहर निकाला गया, इसी डर से निकाला गया इतना क्योंकि बकला उन्होंने गया। सवाल पूछा इतना अदानी बकला। के जी, अकाउंट जी, में मैं 20,000 अपनी करोड़ बात तो जो पूरी कर लूं, मॉरिशस से जनता आए सुनना हैं, चाहती वो है। किसके है ये नहीं बता पाए। चलिए हो गया, धन्यवाद। नहीं बता पाए, कोई ठीक है, जहाँ आपने बताओ काम ना, काम 20,000 कर दिया। करोड़ कहां से कहां गए, सुनिए, कहां से आए? चलिए, मछली जल की 20,000 रानी करोड़ है, कहां से आए? जीवन उसका 20,000 भ्रष्टाचारी करोड़ पानी कहां है। ईडी हाथ लगाएगी तो डर जाएगी, इकोसिस्टम से निकालोगे तो मर जाएगी। ये है ये लोग, इनका इकोसिस्टम जो है उससे ना निकाल देना, मर जाएगी। आपका पॉइंट बोलिए, पीछे हो गए। हाँ, बोलिए। मेरा पॉइंट कांग्रेस वाले से है। ये बताइए सर, आप कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जिसकी वजह से सदस्यता गवाई, और उन्होंने एक शब्द कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दुर्भाग्यपूर्ण से मैं एक सांसद हूं, और अभी आप लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या नाम है कि सांसद ही चली गई। ठीक है, सांसद ही चलेगी। ठीक है, एक सवाल, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी बोल पाएंगे? जवाब। शांत। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उनकी सांसदी अगर बहाल होगी तो जरूर बोलेंगे वो। कांग्रेस कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी को आना पड़ेगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जवाब गौरव भाटिया। जवाब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूरे देश से और देश की न्यायपालिका से माफी मांगनी चाहिए। और मैं वजह बता दूं, आप ट्वीट देखिएगा, एएनआई का है, जब ये फैसला आया था और दोष सिद्ध हुआ था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था जज बदलते रहे, न्यायपालिका को कोई चला रहा है। आज न्यायपालिका ने फैसला दिया है, क्या बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? माफी मांगेंगे या नहीं आप चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी बोले? बीजेपी चाहती है, हाँ या ना? अरे सुनिए, जवाब दीजिए। इनकी शांत। इनकी चूचू करने से कुछ होगा नहीं। कानून है, संविधान है, तय हो जाएगा। आप चाहते हैं गौरव? एक मिनट, राहुल गांधी पिछली बार आप जवाब भाग रहे हैं, आप चाहते हैं? सुनिए, आप चाहते हैं? आप आपकी पार्टी चाहती है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाराज मत होइए, मैं स्पीकर नहीं हूँ, नाराज मत होइए, स्पीकर नहीं हूँ, नाराज मत होइए। मैं स्पीकर नहीं हूँ। आप स्पीकर तय करता है। अच्छा, और व्यूअर्स, अब बात भारत के उज्जवल भविष्य की। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब मैं आपको आगे यानी फ्यूचर की कहानी बताने जा रहा हूं। दुनिया की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म या मॉर्गन स्टैनले, ये संस्था सभी देशों की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में प्रिडिक्शन करती है। और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक भारतीय बाजार में तेजी की शुरुआत होने जा रही है, जबकि चीन में तेजी अब लगभग खत्म होने की कगार पे है। यानी भारत उभर रहा है, चीन नीचे आ रहा है। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक इस दशक के अंत तक भारत का ग्रोथ रेट 6.5%, जबकि चीन का ग्रोथ रेट 3.9% रह सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने महज 4 महीने में दूसरी बार भारत की पोजीशन को अपग्रेड यानी बढ़ाया है। यह तो बात रही मॉर्गन स्टैनले की। अब मैं आपको बताता हूं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने क्या अनुमान जताया है। S&P रेटिंग्स के मुताबिक अगर भारत अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से ग्रो करेगा यानी आगे बढ़ेगा, तो 2031 तक 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। यह गर्व की बात है। भारत के भविष्य के बारे में तो आपने सुन लिया, अब यह भी समझ लीजिए भारत तरक्की के लिए काम कैसा कर रहा है। देश में 5G सर्विस लॉन्च हुए 10 महीने हो चुके हैं और बीते 10 महीने में 714 जिलों में 3 लाख साइट्स को 3G एनेबल्ड कर दिया गया है। यह बात जग जाहिर है कि भारत की तरक्की में डिजिटलाइजेशन का कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा
भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2023 तक 98,119 नए स्टार्टअप्स को मान्यता दे दी है। यानी देश के युवा जो आप यहां बैठे हैं और जो स्क्रीन के उस पार हैं, उन सबके लिए बड़ा मौका है। यानी 2016 में योजना की शुरुआत के बाद करीब 1 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत दुनिया के लिए अब भरोसे का दूसरा नाम बनता जा रहा है। इसका ताजा सबूत यह है कि ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कर्नाटक के अलावा फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, वहां भी 6,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स और हाई-फाई रेटिंग्स की जो बात है, अब मैं आपको भारत की तरक्की की कहानी आम लोगों को आम शब्दों में बताता हूं। इस वक्त आप ये पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, इसे उन लोगों ने लिखा है जिन्हें दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान के तहत घर दिए गए। दिल्ली के कालकाजी में ऐसे 3,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए गए हैं और गरीब लाभार्थियों को इन फ्लैट की चाबी सौंपी जा रही है। प्रधानमंत्री को लिखी गई इन चिट्ठियों में ये लोग उनका आभार जता रहे हैं कि सरकार ने स्लम से उठाकर उनके सिर पर पक्की छत दे दी है। यानी एक तरफ फॉक्सकॉन और एक तरफ झुग्गी के बदले मकान। आप सोच के देखिए ये डायमीटर, ये जो पूरी होलिस्टिक पिक्चर है, ये कितनी बड़ी है। यानी आप इसको किसी क्लास, क्रीड, रिलीजन में मत देखिए। फॉक्सकॉन जब आएगा भारत के अंदर, जब वो नौकरी देगा तो वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबको देगा और जो घर भी मिलेगा वो भी सबको मिलेगा। इसलिए जब तरक्की की इबारत लिखी जाती है, जब ग्रोथ का इंजन चलता है, तो वो धर्म नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो सिर्फ व्यक्ति देखता है और उसकी कितनी शक्ति है, यानी उसका मादा कितना है, उसमें हुनर कितना है, उसको देखता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नेगेटिव न्यूज पे नहीं, अपने हुनर पे भरोसा करिए। आपका हुनर आपको आगे लेके जाएगा। सरकार की पॉलिसी बन सकती है, लेकिन आपका हुनर आपको तरक्की दे सकता है। ये पोस्ट कार्ड की भाषा, ये फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट इसी तरफ इशारा करता है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही, लेकिन आज का कंक्लूजन है राहुल को राहत, यानी बीजेपी की जबरदस्त आफत। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, देश का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल।